हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। वही सुबह की शुरुआत हुई है हमारी किचन से उठते उठते, और बस उठते उठते पता है बस मैं चेहरा धुल पाती हूँ पानी से ताकि आँख खुल जाए, बस सीधे बिल्कुल किचन में आती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम दिमाग में चलते रहते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, आटा वाटा मैंने लगा लिया था, फटाफट मैं पूड़ियाँ बना रही थी। आज सबसे ज़्यादा सुबह सुबह से ही पोपट हो गया। पता है क्या पोपट हुआ? पोपट आगे बताती हूँ क्या हुआ। और बस यहाँ पे पूड़ियाँ बना लूँगी बच्चों के टिफ़िन के लिए, और खाने बच्चों के नाश्ते के लिए भी दे दूँगी। मैंने सोचा सब्जी है तो पूड़ी सब्जी टिफ़िन में दे दूँगी, अब पूड़ी और चाय तो यहाँ पे खा लेंगे बच्चे। और ब्रेड व्रेड से तो अच्छा ही है। अब बस मैं यहाँ पर फटाफट पूड़ियाँ बना रही हूँ और जल्दी जल्दी बना लूँगी। दिमाग में यही चलता है, ये काम है वो काम है। ये देखिए यहाँ पे फूली फूली पूड़ियाँ बन रही थी हमारी, गोल गोल सी, और मैं दिखा रही थी। वैसे पालक भी था, पालक की भी पूड़ी बनाने के लिए मैंने पालक मंगाया था, पर वो उसको उबाला नहीं था, तो मैंने कहा चलो सादी ही पूड़ी बना देते। और सुबह सुबह से पोपट ये हो गया कि मैंने सब कुछ बनाया, नाश्ता वास्ता बनाया बच्चों की। आज स्कूल की छुट्टी थी, ये पोपट हो गया। तो बड़ा जैसे ये लगता है कि बताओ इतना सुबह सुबह उठ के मतलब सब कुछ करो और फिर स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे। यही मुझे तो बड़ा लगता है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को भी ऐसा लगता है? मुझे लगता है ले स्कूल ही चले जाते तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे पीछे पीछे से अच्छे से झाड़ू से निकाल निकाल के अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। बहुत सारे मतलब बच्चे वो कर देते, कचरा कर देते। बस झाड़ू लेके वहाँ पुड़िया उड़िया रखा था निकाल के, और मैं आगे काम करने आई रही थी, पता चला स्कूल नहीं है। बस यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा लिया। तब पोछा लगाने के बाद नहा के सीधे आ चुकी हूँ और कपड़े उपड़े फैला दिए थे। नहाने के बाद यहाँ आप लोग दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोले राधे राधे। हम पूजा वूजा कर लिए, लड्डू गोपाल के दर्शन करा रही थी आप लोगों को। कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। फिर मिलते हैं। पूजा आ गई हमारी, ये देखिए यहाँ चीकू रो रही है। अब इसको गोदी ले लेते फटाफट, भगवान के लिए नाश्ता वास्ता कराएंगे भगवान को। फिर अपने नाश्ता के टाइम में मिलते हैं थोड़ी देर से। और पीछे से आप लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में चीकू की आवाज़ आ सकती है, ये देखिए। चीकू हमारी ना बोले, ऐसा कभी हो सकता है? तो आप लोग बिल्कुल ये देखिए, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। आजकल दिन भर पापा बुआ करती है। और यहाँ पे बस मैं पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। अब हस्बैंड के लिए प्लेट लगा के उनको दे दी, उनको खाना था। ये हमारी चाय पूड़ी है, आप लोग भी आ जाइए, साथ में खाते हैं। आलू मटर की सब्जी बना लेते हैं। आलू मैंने बॉयल करके ही मैं ज़्यादा उबाल के मतलब आलू सब्जी बनाती हूँ। वैसे मुझे लगता है वैसे ज़्यादा मतलब टेस्टी बनता है। अब बाकी अपनी अपनी वो है, पसंद है। कोई कच्चा आलू का भी बनाता है। तो बस फटाफट आलू टमाटर की सब्जी बना लेते हैं, और चावल रोटी। और दाल बनाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। बहुत देर मैं सोचती रही आलू छोड़ तो और कुछ है नहीं, तो आलू का ही चाहे ऐसे कर लो वैसे कर लो, आलू ही बनाना है चाहे दाल बनाना है। तो इसीलिए मैंने सोचा सब्जी बना लेते हैं, नहीं दाल और कुछ बनाएंगे। तो बस फटाफट फिर बना लेते हैं। फिर यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी, लोहे की कढ़ाई में ही मैं बनाती हूँ। मेरे पास 3 कढ़ाई हैं, पर लोहे के कढ़ाई में बनाना मतलब सही होता है। और यहाँ पे मैंने वही सरसों का तेल डाला, सरसों का तेल डाल के वो प्याज और हरी मिर्ची डाल दी। अब फ्राई हो गया तो टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। बाकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और जब तक सब्ज़ी मतलब उधर से वो हो रहा था, मसाला मतलब पक रहा था, यहाँ पे आलू भी छील लेंगे। गरम गरम आलू था तो आसानी से छिल गया। बाकी थोड़ा सा मतलब हाथ में लेने में लगता है, बाकी अच्छे से छिल गया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मटर भी डाल दिया था। मटर डालने के बाद वही आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद अब जितना आपको पानी चाहिए, रोटी से खाना हो तो कम कर लीजिएगा, चावल से खाना हो तो ज़्यादा। वैसे मुझे पता है ये बहुत आसान सी रेसिपी है, सबको आती होगी, पर फिर भी वही है कि हमारा काम है बताना, क्योंकि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे बिना प्याज लहसुन का हमारे भगवान के लिए था, लड्डू गोपाल के लिए। और मेरी लड्डू तो कह रही थी मम्मा लड्डू गोपाल वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मैंने कहा हाँ बेटा, वो भगवान जी खाते हैं ना, इसलिए। और बस यहाँ पे भगवान जी के लिए वो कर दिया। यहाँ पे छोटी छोटी पूड़ियाँ अपने भगवान जी के लिए बना ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने कहा था मम्मा अभी थोड़ी देर से खाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे आज काम में भी लगना था किचन और कमरे के, तो मैंने कहा फटाफट पहले भगवान को खाना खिला देते हैं। अब बस यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, रोटी सेक लिया था मैंने, आज चावल अभी नहीं बने थे, तो मैंने चावल रख दिया। चावल बन जाएंगे तो फिर भगवान की थाली लगाते हैं। उससे पहले मैं आ गई कपड़े लगाने के लिए मशीन में, जब तक सीटी आ गया था। और फिर यहाँ पे हमारे भगवान की सब्जी रोटी पानी चावल सब कुछ है, भगवान को हम खाना खिला देते हैं। और अब यहाँ पे मैं भगवान को दे दिया था खाना। और फिर उसके बाद लड्डू ने मेरे खिलाया था, क्योंकि पहले ही बताया चीकू बाथरूम वाथरूम कर देती है मेरे ऊपर। अब छोटा बच्चा है, मैं कितना कपड़ा बदलूँ, वही चीज़ है। तो मैं यहाँ पे बस अब फटाफट वो कर ले रही। पीछे आप लोगों को लड्डू दिखी होगी, वो खाना ही खिला के बाहर निकली है। हाँ बस यहाँ पे मैं बर्तन धुल लिया मैंने, धुलने के बाद बस मांज लिया। यहाँ पे हमारी चीकू भी बोल रही है हाँ मम्मा हम सब कुछ करवाते हैं तुम्हारे साथ, और बहुत परेशान करती है। अब जस बड़ी होती जा रही है, नए नए काम करती है। अच्छा भी लगता है, कभी गुस्सा भी लगता है कि क्यों नहीं सो रही है। अब यहाँ पे मैं अपनी किचन के हाल दिखा रही थी। बर्तन धुलने के बाद यहाँ पे देखिए कितना ऊपर वाले अलमारी को दिखा रही थी, कितना ज़्यादा मतलब मैस फैला हुआ है।
हो जाता है कभी कभी, चाह के भी हम डिब्बा में नहीं रख पाते हैं। अब मेरे तो बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या ही करूँ मैं। बाकी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ, आप लोग देखते ही हो, और हो जाता है, सबके यहाँ ये होता होगा ऐसा। तो मुझे अब कुछ ज़्यादा ही समझ में आया था, तो मैंने कहा नहीं, आज मुझे हर हाल में ऊपर वाली अलमारी साफ़ ही करनी है। तो बस यहाँ बारी बारी मैं सामान अब उतारने लगी हूँ। पूरा सामान मैंने मांजा था अच्छे से, फिर पूरा अलमारी साबुन से धुल के, टावल गीले टावल से पोंछ दिया था, खूब अच्छे से साफ़ सफाई किया था, जैसे हम लोग वो दीपावली वाली सफाई करते हैं। बस फ़र्क कितना था कि यहाँ पे पन्नी मैंने हटाया नहीं था। दीपावली की सफाई में जब मैंने की थी तो पन्नी वन्नी भी बिछाया था मैंने। हर साल ही मतलब बिछा दो ना, तो ये टाइल्स की तरह मतलब काम करता है, पन्नी अच्छा रहता है, और अलमारी भी नहीं ख़राब होता है। और वैसे तो वैसे वाला नॉर्मल वाला अलमारी है, टाइल्स से इसमें है नहीं, तो इसलिए मैं बिछा देती हूँ। तो अच्छा भी लगता है मुझे देखने में भी, और काम करने में भी मन लगता है। बस अलमारी क्लीन हो गई थी, सामान वामान सब कुछ लगा के। अब यहाँ पे मुझे लगे मैं फ्रिज भी दिख गया थोड़ा बहुत, मैंने कहा बस पोंछना ही था फ्रिज वैसे, क्योंकि बीच में अभी मैंने खूब अच्छे से डीप क्लीनिंग किया था। फ्रिज में अभी इतना कुछ सामान रखना नहीं होता है, तो बस पोंछ दिया उसको भी अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद। बस जब तक क्लीनिंग कर ही रही थी तो लड्डू के पापा आ गए। अब बच्चे या लड्डू के पापा के लिए थाली लगाना है, तो मैं फटाफट फिर से रोटियां बनाने लगी हूँ। और ऐसा ही मेरे चलता है काम, फिर बीच बीच में कुछ फिर काम करती हूँ, फिर कुछ, ऐसा ही होते रहता है। और बस चीकू भी हमारी उड़ गई थी यहाँ पे, बीच में मुझसे रोटी मुड़ गई थी होता है। अब बस यहाँ पे हमें थाली लग चुकी है, खूब यम्मी सब्जी बनी थी, या रोटी चटनी प्याज मिर्ची। आप लोग भी आ जाइए, ये मेरी प्लेट है, ये मैंने भगवान की सब्जी या रोटी ले ली थी, आप लोग ये मत समझिएगा जूठा है। और बस, और खूब अच्छा बना था, मैंने खा ली थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को किचन दिखा रही थी, कितना ज़्यादा मतलब सुंदर लग रहा था। पूरा क्लीनिंग मैंने कर दिया था। फ्रिज भी दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए पूरा फ्रिज भी क्लीन है। ये काली वाली पन्नी में अंजीर रखा है, सब कुछ हो गया। यहाँ पे लग रहा है आटा जैसा लगा, सब कुछ हो गया। मैंने लंच भी कर लिया है, और चीकू हमारी रो रही है। चलिए पहले चीकू के पास चलते हैं, फिर बातें करते बैठ के। बस हालत को इग्नोर कीजिएगा ऐसा तो रहता ही है। अब क्या करना है, अब वो पूरा किचन आप लोगों को दिखाया, बड़ा सुकून मिलता है जिस दिन साफ हो जाता है तो। और पूरा पता नहीं क्या 2-3 दिन से पन्नी 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 मैं रखे ही जा रही थी, कहीं कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, कभी कुछ टाइम नहीं मिल रहा था। ये पंखा चल रहा था, क्योंकि चीकू को बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहा था, दिखा रही हूँ अभी देख रही, तो इसलिए पन्नी उठा उठा के मैं अलमारी में रख दे रही थी, तो सारे पन्नी इकट्ठा हो गए थे। बड़ी देख के उलझन हो रही थी। कल ही मैंने सोचा था कि यहाँ पर्दे वर्दे बाद में बदलूंगी, पहले किचन साफ करूँ। तो वही चीज़ है, किचन को पहले पोछो, पूरा सामान धुल के फिर लगाओ, तो इसमें टाइम लगता है। और मेरे चीकू भी हैं तो उसमें और टाइम लगता है भाई। तो बस हो गया किचन का काम। चीकू बिल्कुल मुझे को देख रही है, लड्डू है तो ब्रेड लेने जा रही हैं। और अब क्या करना है, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो मैं सोच रही हूँ बेडशीट वेडशीट भी चेंज कर दूँ। और जो अलमारी है, अलमारी है, तीनों अलमारी, तो तीनों मतलब ऊपर का भी मैं सोच रही थी गुड्डा उड्डा झाड़ दूँ। साफ है, पूरा क्लीन है, बस झाड़ना है कपड़े से, सूखे कपड़े से। तो अलमारी भी झाड़ लें और पोंछ पाछ लें सामान वामान। अब बेडशीट चेंज कर देंगे, कमरा भी क्लीन हो जाएगा, कल के लिए नहीं बचे ना। कल तो संडे है तो काम तो हो ही जाएगा, मुझे सर धुल के नहाना है, फिर चीकू को भी नहलाना है, तो ये तमाम चीज़ें काम हो जाती हैं। देखती हूँ थोड़ी देर पहले आराम करूँगी, अगर चीकू मेरी खेलेगी तब, नहीं खेलेगी तो फिर कोई बात नहीं है। लड्डू अगर देख लेगी 10-15 मिनट को तो फिर फटाफट कर लूँगी। थोड़ी देर से मिलते हैं, चीकू के ले लूँ अपने। अब बस टावल लेके फिर से मैं एक सूखी एक गीली टावल लेके मैं कमरे में आ चुकी हूँ। पहले अब मैंने कहा ऊपर वाली अलमारी की भी मैं सफाई कर देती हूँ अच्छे से। वैसे ज़्यादा धूल नहीं था सच बताऊँ तो, क्योंकि एक बार बीच में भी मैंने सफाई किया था दीपावली के बाद, ये तीसरी बार मेरी सफाई है, तो हल्का फुल्का ही गंदा था। और बस मैं यहाँ पे अच्छे से जो पोंछने वाला है पोंछ ले रही हूँ, जो झाड़ने वाला है झाड़ दूँगी। बाकी धुलने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि सारी मतलब आप लोग देख सकते हो, खुद ही दिख रहा है इतना साफ साफ, बस झाड़ना था हल्का सा। अब गर्मी में बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि धूल मिट्टी एकदम चारों तरफ से आता है ना। ये बीच में पता है आप लोगों को कार्ड दिख रहा होगा, ये कार्ड मेरे लड्डू ने बनाया था मुझे टेडी डे पे देने के लिए, तो वही मैंने कहा बेटा टांग दो। और बस मैंने पूरी अलमारी साफ़ कर ली, और चारों अलमारी है। बस यहाँ पे बेडशीट हटा के बेडशीट बिछाने लगी हूँ। चीकू मेरी अभी सो रही थी, अब बेडशीट बिछाते बिछाते ही उठ गई थी। अब पूरा अलमारी साफ़ किया, फिर ये कपड़ों वाला जो अलमारी है उसको पोछा, फिर अलमारी में जितने सामान वामान रखे रहती हूँ वो सब साफ पोछ के रखा, कहीं तेल फैल जाता कहीं कुछ। बस बहुत सारा ही आज मतलब बिल्कुल डीप क्लीनिंग हो गया। कल तो मंदिर वंदिर किया ही था डीप क्लीनिंग, तो बस पूरा घर मेरा चमक गया, किचन से लेके कमरे से लेके। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सुकून सा महसूस हो रहा था। थकावट तो ज़रूर थोड़ी सी हो गई, पर कोई नहीं। अब बस यहाँ पे ना आज तो बच्चे भी बाहर थे, तो उन्होंने वैसे तो वो खोली चढ़ा देता है मेरा डुग्गू 1-2 तकिया का, पर आज वो बाहर खेल रहा था,
तो मैंने ही चढ़ा लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े ले आई थी बाहर से, तो वो भी मैंने कहा लगे मैं अब फोल्ड कर देती हूँ, वरना बैठ जाऊँगी तो वही चीज़ें आलस हो जाएगा, फिर थकावट सा। मैंने कहा नहीं, इसको भी काम करके फिर समेट के पूरा अच्छे से अब फिर रख दूँ। और चीकू अब तक उठ चुकी थी। आइए देखिए, अभी भी जब बोल ही रही हैं बीच बीच में, आप लोग उसका उसकी भी आवाज़ को एंजॉय कीजिएगा मेरे साथ साथ। और मैंने यहाँ पे देख रही थी कि मतलब ऐसा तो नहीं कि महक तो नहीं रहा है, यही मैं बार बार देख रही थी। अच्छे से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को पूरा कमरा। ये देखिए यहाँ पे मैं अपना पूरा कमरा दिखा रही थी। यहाँ पे दिखा रही थी चीकू उठ चुकी है, पूरा अलमारी सब कुछ पूरा मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ कर दिया था। और देखिए पूरा चमक रहा है। और मिलती हूँ थोड़ी देर से आप लोगों से। बस हो गया सब कुछ साफ़ सफाई और पूरा क्लीनिंग। आई देखिए चीकू मेरी गोदी में आ चुकी है। अभी भी बस काम करते करते ही बीच ही में उठ गई थी। यहाँ पे डुग्गू भी है और लड्डू कुछ पता नहीं केक बना रही थी अपना। तो अभी लड्डू अभी आई नहीं है किचन में, पता नहीं क्या कुछ कर रही है। और थोड़ा सा थकावट हो गया, काम ज़्यादा हो गया आज बस। और आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा हो व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर हिट करना। और ये देखिए मैं चीकू मेरी बस थोड़ी देर को सोई थी, आज पूरा दिन मतलब उठती बैठती रही है। और बस और थैंक यू सो मच स्वदेश दी, आपने मेरे लिए इतना अच्छा कमेंट करती हो, इतना अच्छा आप मुझे सलाह देती हो। थैंक यू सो मच आप सबका। सब बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और आपकी बातों को मुझे कभी भी बुरा, आप लोगों की बातों को मुझे कभी भी बुरा नहीं लग सकता है। कुछ भी हुआ गया तो आप लोग मुझे हक से डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप लोग। क्योंकि मैं कहती हूँ कि मेरी फैमिली नहीं है तो मेरे लिए आप ही मेरी फैमिली हो। और मैं आप लोगों में सब कुछ पाती हूँ। आप लोग जब कमेंट करते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरी फैमिली है जो मुझे कमेंट किया है कि क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, ये अच्छा था वो अच्छा था, ये ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए। थैंक यू सो मच सबको दिल से। और मेरा दिन बन जाता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के। सुबह से अगर मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ तो मैं पूरा दिन मेरा अंदर से एकदम ये रहता है, नहीं करना है, शूट करना है, नहीं क्या हुआ अभी कोशिश करना है। और मैं जब तक हार नहीं मानूंगी, जब तक कुछ देखिए पसीना हो रहा मुझे क्योंकि अभी गर्मी जैसा काम करती रही ना तो गर्मी जैसा लग गया। और जब तक हार नहीं मानूंगी, जब तक कुछ हो ना जाए, और करके रहेंगे। जब शुरू किया तो आखिरी तक करेंगे। बाकी यहाँ मतलब आसपास के वही लोग हैं, देखते हैं, हंसते हैं, कहते हैं हाँ ये सब फालतू क्या काम है, ये वो सब कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। सभी क्या कहते हैं, गांव में तो ज़्यादातर ये सब लोग, गांव के लोगों को कहाँ कुछ पता है। ये सब लगता है कि फालतू की चीज़ें हैं, पर एक ना एक दिन हम करेंगे और करने के बाद फिर दिखाएंगे कि ये सब फालतू की चीज़ें नहीं हैं। और बस इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। और नए दिन नई शुरुआत करेंगे। कल है संडे, तो देखेंगे क्या बनता है क्या कुछ नहीं बनता है। और थैंक यू सो मच सबको, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अब देखिए चीकू भी, गुड नाइट सबको।